महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्बिट्रेशन के मैटर में ऐसी ऐसी संस्थाओं के नोटिस आ रहे हैं कि रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से जब आप उनको जवाब भेजते हो तो उन्हीं के लिखे नोटिस में ये न केवल सेक्शन 25 में हो रहा है, 138 में हो रहा है, क्रिमिनल कंप्लेंट में हो रहा है, बल्कि आर्बिट्रेशन में हो रहा है कि जो एड्रेस उन्होंने लिखा है उस एड्रेस पर वो मौजूद ही नहीं है। लिफाफा लौट के आ रहा है, नो सच पर्सन अवेलेबल, यानी कि इस नाम की कोई संस्था, इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। उस लिफाफे को खोलिए मत। और एक नया फार्मूला भी हमने अपनाया है कि किसी आर्बिट्रेशन के लेटर में यदि कोई मोबाइल नंबर दे रखा है कॉलिंग के लिए और आपने जवाब भेजा और लिफाफा लौट के आ गया, रिकॉर्डिंग मोड पे उस नंबर पे फोन लगाइए, नोटिस का रेफरेंस नंबर बोलिए, कहिए हमने ऑब्जेक्शन भेजा, आपने जो पता लिखा उस पते पर आप मौजूद ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर फर्जी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया डायरेक्ट दिख रही है। आपने फर्जी पता क्यों लिखा? मैं मेरे इस आर्बिट्रेशन पे सहमति और स्वीकृति नहीं दे रहा हूं। यदि आप कोई फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर रहे हैं तो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपके रिकवरी एजेंट लेकर घूमेंगे, क्योंकि मैंने आपको परमिशन ग्रांट नहीं की है। जब नोटिस के अंदर ही आपने फेक पता लिखा है, नोटिस पे आपने 2 तारीख लिखी है, 9 तारीख को पोस्ट कर रहे हो, हमको 13 तारीख को मिल रहा है, इलीगल काम तो आप खुद कर रहे हो। ऐसी स्थिति में आपका कोई आर्बिट्रेशन टिकने वाला नहीं है और ऐसी रिकॉर्डिंग करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। ये आर्बिट्रेशन कभी भी आपके सामने टिकने वाले नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, आशु जी अग्रवाल ने आज वो बात आप लोगों को बताई है, जो मैं कभी नहीं बता पाया। और इस चीज से ये प्रतीत होता है कि आशु जी अग्रवाल की सोच इन मामलों में कितनी गंभीर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि रिकवरी एजेंट उसी का फॉलोअप लेता है जो सर हुकुम निवेदन 2 दिन में करता हूँ, 4 दिन में करता हूँ, हाथ जोड़ता है, डरता है, उसी का रिकवरी एजेंट फॉलोअप करता है। और बाकी चंदन कुमार जी पांडे की तरह, आशु जी अग्रवाल की तरह, जितेंद्र जी शर्मा साहब की तरह, सुनील जी शर्मा साहब की तरह, ढेरों साथी, अभी तत्वशील जी ने क्लास लेनी शुरू की है कि अंकित जी हमारे थे, उन्होंने बहुत बढ़िया संडे को क्लास ली है, उमाकांत जी साहू साहब की तरफ, और भी न जाने कितने नाम है, किसी का नाम भूलू तो बुरा न मानना। लेकिन जब इनकी रिकॉर्डिंग सुनता हूं ना, या तो छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है कि बात क्या करते हैं कि किसी की हमारी टीम आ रही है, भेज दीजिए, इंतजार कर रहा हूँ, बात ही खत्म। चंदन कुमार जी पांडे साहब की रिकॉर्डिंग मुझे डालने के लिए सोचना पड़ता है। उनका सर मेरे 3 लिफाफे वापस आ गए, फ्रंट एंड बैक व्हाट्सअप कीजिएगा सर मुझे। कभी भी आप फ्रंट जो लिफाफे वापस आते हैं फ्रंट एंड बैक मुझे व्हाट्सअप किया कीजिए और इतना बता दीजिए कि ये किस चीज का रिप्लाई था, बस बात खत्म। तो इस चीज को ध्यान में रखिए सर, वन कार्ड के दिल्ली वाला एड्रेस फेक है, प्रायर नोटिस। देखिए अगर आपको कोई नोटिस आया है, प्रायर नोटिस आपने भेजा है, अगर वो लेफ्ट हो गया बात अलग है, लेकिन अगर आपको किसी ने नोटिस भेजा है, उस नोटिस में वो पता लिखा है और आपने भेजा है, तो फिर वो कंपनी गलत है। अब बात करते हैं वापस, रिकवरी एजेंट किसका फॉलोअप करेगा? उसी का फॉलोअप करेगा ना जो डरता, जो पहले ही दहाड़ मारे है, जो पहले ही अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखे है, जो रिकवरी एजेंट का फोन आते ही कहे कि तुम्हारे व्हाट्सएप पे कुछ भेज रहा हूं और 43 वीडियो वाला बल्कि वीडियो भेजे, रिकवरी एजेंट नोटिस भेज दे और कहे कि आ जाना एक नोटिस साइन कराऊंगा तुमसे, यकीन मान के चलना किसी रिकवरी एजेंट की मजाल नहीं है आपके दरवाजे पर कदम रखे। जयपुर कॉन्फ्रेंस और गुरुग्राम कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने कुछ फार्मूले बताए थे, लेकिन वो फार्मूले जो है ऑफ कैमरा थे। उन फार्मूलों को हम
सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकते हैं। हमने बताया था कि आप डायरेक्ट एक ऑर्डर कैसे पास करा सकते हो। किसी कॉन्फ्रेंस में अगर मुलाकात आपसे हुई तो हम जरूर बात करेंगे, या हो सका तो यूट्यूब मेंबरशिप पे उसकी चर्चा करेंगे, या फिर आशीष अग्रवाल साहब को बता दूंगा, वो तो लिख के टाइप कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जी सर। सुनील जी मराठे साहब कह रहे सर आपने जैसा बोला था सामा का लेटर रिटर्न आए तो वैसे ही हो गया, कल ही रिटर्न हो गया, 2 दिन में मुझे मिल जाएगा। देखिए, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल है, बड़ा नाम है, आर्बिट्रेशन करते हैं, बैंकों का आर्बिट्रेशन करते हैं, लेकिन नोटिस में जो पता है उस पते पर ये संस्था ही मौजूद नहीं है। जब इतनी बड़ी संस्थाएं आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करें और ये मौजूद नहीं है, तो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी अगर इनके बारे में बोले तो ये गलत नहीं है। भाई नोटिस के अंदर पता आप कुछ और लिखते हो और मेल करते हो, लेकिन जब रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हो तो फ्रॉम में एड्रेस कोई दूसरा होता है। ये कौन सी कहानी है? क्या आप साबित करना चाहते हैं कि व्यक्तियों के आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन आप तक पहुंचे ही नहीं और आप अवार्ड कर दो? क्यों भूल जाते हो कि जब जवाब व्यक्तियों ने भेजा है, हो सकता है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा हो और आपकी कलई खुलेगी कोर्ट के अंदर, तब आपके आर्बिट्रेशन के अवार्ड को, उन एप्लीकेशन को रद्दी के टोकरे में फेंक दिया जाएगा। इसीलिए साथियों, एक ही बात कहता हूँ, जब भी कोई डॉक्यूमेंट भेजो ना, पोस्ट से भेजो, उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट जरूर निकालो, और कोई लिफाफा रिटर्न आता है तब फ्रंट एंड बैक हमें व्हाट्सएप करें, और आपको उसको खोलना नहीं है। बिल्कुल सर, रजिस्टर्ड फोन एड्रेस पर भेज सकते हैं प्रायर नोटिस। प्रायर नोटिस मेल में जाता है। नवनीत निखिल कुमार जी कह रहे सर आज मैंने भी क्लास ली। हमारी डेरो क्लास है, डेरो साथियों की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जिसको मैंने अलग ले रखी है। तो आशुतोष अग्रवाल साहब का जो कहा था रिकवरी एजेंट का फॉलो अप, इसके अलावा इन कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर के ट्विटर पर टैग बड़ा मायने रखता है साहब। एक ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? एक उसकी अलग पहचान होती है, एक वर्थ होती है। क्या तो बहुत अच्छी बात इन्होंने ये भी बताई आपको। और न्यू आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन के तरीके में आप फोन पर भी ऑब्जेक्शन देकर आप उसकी रिकॉर्डिंग रखें और डायरेक्ट अंत में कहे कि मैंने आपकी कॉल रिकॉर्ड की है। और एक और बड़ी बात कहूंगा, हाल ही में 25 तारीख को 25/9/2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 138 का मकसद यह कतई नहीं कि लोगों को जेल भेजा जाए, लोगों को सजा दी जाए। 138 का मामला केवल और केवल लेन देन को नियंत्रित करना है। और इसीलिए उन तमाम साथियों के लिए बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है जो किन्हीं हालात, विषम परिस्थितियों के कारण लोन डिफॉल्ट के दलदल में फंसे हुए।